आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप जानते हैं कि देश के हमारे राजनीतिक दल के नेता महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। खासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं। लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं कि या सुने हैं कि महात्मा गांधी जी ने जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया था, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार करो। मगर कांग्रेस के एक नेता ने जो शुरू से भारत में राज्य कर रहा था, उस परिवार का एक सदस्य जो है विदेशी माल को अपना लिया, जिसके कारण आज भारत देश हमारा, मुझको ऐसा लगता है कि खतरे में पड़ गया है। आपको याद होगा 3 लोकसभा चुनाव में विपक्ष हारते चला आ रहा है। वो बौखलाया है, तरह तरह के बहाना ढूंढा, किसी भी ढंग से भारत में अशांति पैदा किया जाए। यहाँ तक कि भारत विरोधी ताकतों से विदेशों में जाके मिला, उनसे सहयोग वो मांग चुका है ऐसा लगता है, और देने के लिए वो लोग तैयार भी हैं। उसके कारण इसकी हरकत इतनी गंदी हो गई अब कि मारपीट की स्थिति में, धक्का मुक्की में आ गया और संसद की गरिमा को देश विदेश में बदनाम कर रहा है। संविधान की बात करता है, संविधान का खुद उल्लंघन कर रहा है। जरा सोचिए, मैं आप लोगों से शुरू से निवेदन कर रहा हूँ, पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर उसके प्रतिनिधि गलत करते हैं तो उसकी जवाबदारी हमारी है, जनता की। मेरा तो निवेदन है कि आप पार्टी मत देखिए, व्यक्ति देखिए। आप देखिए ना, मोदी जी के नाम से आपने छत्तीसगढ़ में 10 सीट जितवा दिया। यहाँ के 2 सांसद, एक दुर्ग के और एक रायगढ़ वाले को देख लिए ना। मोदी जी के नाम से हमने वोट दे दिया, वहाँ संसद में जाकर मोदी जी को धोखा दे दिया। शक्ति परीक्षण में व्हिप जारी किया गया था इनको। तो अगर आप भाजपा भी सोच रहे होंगे ना, तो यहाँ भी बहुत गंदे विचार के कुछ लोग हैं जो मोदी जी के नाम से हम प्रभावित होकर जितवा देते हैं, और वहाँ जाकर के वो बोलते हैं मैं दवा लेने गया था, एक बोलता है मैं कार्यकर्ताओं से मिलने अपने क्षेत्र में चला गया था। शक्ति परीक्षण का मामला है, विपक्ष से मोदी जी लड़ रहे हैं। इसलिए आप सतर्क होइए, पार्टी मत देखिए, व्यक्ति देखिए, उससे बात करिए आमने सामने कि हम ये चाह रहे हैं, ऐसा करोगे कि नहीं, नहीं करोगे भगो यहाँ से। थोड़ा स्वाभिमानी बनिए आप। इनके प्रलोभन में आकर के हम लोग अपना स्वाभिमान बेच चुके हैं, और स्वाभिमान वापस लाइए। किसी के प्रलोभन में आकर के हम वोट देते हैं, देख रहे हैं 4 साल 11 महीना वो हमारे तरफ नहीं देखता, हम उसके तरफ नहीं देख पाते, बोल नहीं सकते। ऐसी स्थिति है।
वैसे हमारे संसद में ये कोई नई घटना नहीं है। आपको याद दिला रहा हूँ मैं कि 2006 में जनता दल यू और आरजेडी के सदस्य हाथापाई में उतर आए थे। 2009 में राज्यसभा में सपा के अमर सिंह, भाजपा के अहलुवालिया के बीच हाथापाई हो गई थी संसद में। 2012 में राज्यसभा में बसपा के अवतार सिंह और सपा के नरेश अग्रवाल के बीच हाथापाई हो गई थी। 2014 फरवरी में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के मामले को लेकर के प्रदर्शनकारी सांसदों ने संसद में मिर्ची स्प्रे कर दिया था। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी को अपना गद्दी छोड़ के बाहर जाना पड़ा था। कई सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसे निकम्मे और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को हमको नहीं वोट देना चाहिए। आप देख रहे हैं, जब से हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस के एक नेता उनके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगा करके 10 सालों से संसद को अस्थिर कर दिया है। जहां 9 करोड़ रुपए पर डे बताते हैं कि शासन का खर्च होता है, ये विदेशियों का कहना मानता है। विदेश वाले जो कहते हैं वो ये करता है। जो देश के हमारे दुश्मन हैं, उन लोगों से, विदेश में जो हमारे दुश्मन हैं भारत के, उनसे मिलता है, उनके कहने पे करता है। वहाँ के व्यापारी यूँ को ठोकर लग रहा है, जैसे हमारे देश में दूसरे देश के व्यापारी यहाँ व्यापार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनकी, उसका ये विरोध नहीं करता। विदेशी कंपनियों को विरोध नहीं करता। देखो कितना अच्छा आदमी है। भारत का कंपनी अगर विदेशों में अपना काम कर रहा है, उसका ये विरोध करता है, क्योंकि वहाँ के कंपनी वालों ने इनको कहा है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये भारतीय कंपनियों को विरोध कर रहा है, इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। क्यों विरोध कर रहा है, विदेशी क्यों नहीं करता? और देश में कई बहाने से प्यार मोहब्बत बांटने के बहाने देश घूमा, यहाँ देश विरोधी ताकतों को सक्रिय करने की कोशिश किया है, ऐसा शासन के पास रिपोर्ट और मिला भी है कई लोगों से। आपने टीवी में भी देखा होगा, समाचार पत्रों में भी पढ़ा है कि कैसे कैसे लोगों ने इसने अपने यात्रा में मिला है। तो इसका सब प्रयास जो है असफल होते जा रहा है। इसको मालूम हो गया कि मैं गद्दी में नहीं पा सकता, तो अब ये अनावश्यक रूप से अंबेडकर जी का मामला संसद में उठाया और उसी बहाने सोचा कि देश की जनता का समर्थन मिलेगा। अरे देश की जनता जानती है कि अमित शाह जी का बोलने का उद्देश्य कुछ दूसरा था और उसको तुम अपने ढंग से बदलाने का प्रयास कर रहे हो। कांग्रेस ने कितना अपमानित किया अम्बेडकर को, ये सब जानते हैं, लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। और इनके जो सुरक्षा गार्ड हैं संसद के अंदर, इसके साथ में थे, वो बोल रहे हैं कि इधर से चलिए, इधर से रास्ता है। आप खुद ही किसान मजदूर साथियों बताइए कि आपका विरोधी अगर किसी रास्ते से आ रहा है तो आप क्या करते हो? बगल से निकल जाते हो। ये आदमी भाजपा के जो सांसद जिधर खड़े थे वहां घुस गया, जानबूझ के धक्का मार दिया। अब बोलता है मैं कुछ नहीं किया हूं। आप ही आप गिर गए। 70 साल के वृद्ध हैं, श्राप लगेगा। श्राप आप तो तुम जानते नहीं ना, आह क्या चीज होती है। चाहे तुम्हारे धर्म में तो कुछ पता ही नहीं है कि तुम
किस धर्म और किस देवता को मानते हो। एक महिला सांसद का अपमान कर दिया, बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे झूठ बोलने से तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के लोगों से या पार्टी के लोगों के बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता। देश की जनता जान रही है। आज तो टीवी है ना, अब तो फुटेज आने वाला है, वहाँ जो सीसीटीवी लगा है ना वो सब बाहर आएगा, तेरा सब बहाना घुस जाएगा। अरे तू तो देश के सामने घूमा जब देश में, तेरे को हिसाब देना था कि मैं नेशनल हेराल्ड में कोई गलती नहीं किया हूँ, भाजपा मुझको जबरन फंसा रही है। ये हिसाब क्यों नहीं दिया भाषणों में? अपनी सफाई दे और देश के लिए क्या करना चाहता है इसको बता। तो जाति गणना कराऊंगा अपनी कमजोरी छुपाने के लिए। जिस तुम्हारा कोई जात नहीं है तो क्या दूसरे की जात करेगा? अरे आज जो विपक्षी पार्टी जाति की बात कर रही है ना, आज चाहे वो सपा हो, बसपा हो, चाहे पवार जी हो, ये बताए कि कितने अपने जो राजनीतिक पार्टी अपने परिवार के लिए बनाए, कितने अपने ही जात के लोगों को टिकट दिए। ये परिवार के सिवाय बाहर नहीं गए, उन्हीं लोगों को दिए। और बोलते हैं हम जनगणना कराएंगे और जात के आधार पर आरक्षण देंगे। लोकसभा में बोले हम तो आर्थिक संरक्षण कराएंगे और लोगों की जमीन और पैसा बांटेंगे। इसने बहुत प्रलोभन दिया है, मगर इसका एक नहीं चल रहा। देश की जनता जान रही कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। और अंत में मैं अपने देश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री से को दोष देते हुए निवेदन करता हूं कि आज देश के सामने अमित शाह जी इस बात को बताइए कि दोहरी सदस्यता रखने वाला व्यक्ति सांसद कैसे बना। आप एक जवाबदार पद में हैं, आज जो भी हो रहा है आपके कारण हो रहा है। मामला दो न्यायालय में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सांसद कैसे बन जाए? जहाँ से अंग्रेज आए थे ना किसान मजदूर साथियों, वहाँ का सदस्य बना है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि हमारे देश के प्रांतों के कांग्रेस के हाईकमान दिल्ली में रहता है और उसका हाईकमान ब्रिटेन में रहता है। अब वो सिद्ध हो गया कि वहाँ का सदस्य लिया हुआ है। अब भारत की बात करता है, आप मान सकते हो कि भारत के बारे में कुछ सोचता होगा? इसमें सोच नहीं है भारत के बारे में। इसीलिए दो देशों में सदस्यता लेकर के रखा है कि जब यहाँ मैं दंगा करा के मैं भाग जाऊंगा वहाँ रहूँगा। तो विदेश मंत्रालय से, मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव की जनता, गांव से बोल रहा हूँ, हमारे पर रहम करो विदेश मंत्री जी और गृह मंत्री हमारे भारत के, कि ये विदेशी कैसे सांसद बन गया, आज हमारे देश को अशांत कर रहा है। आप अगर मेरा कहना नहीं मानोगे, देश में अशांति फैलेगी तो उतनी जवाबदारी आपकी भी है, भाजपा नेताओं की, कि विदेशी आदमी कैसे सदस्य बना, इसका जवाब दीजिए आप देश की जनता को। आप देश की जनता को जवाब दें चाहे न दें, ये आपकी इच्छा है, मगर दोषी आप भी माने जाओगे। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।